हेलो फ्यूचर आईआईटियंस एंड एनआईटियंस। तो आज अपन बात करेंगे पैराबोला के पीवाईक्यूज के बारे में, जो कि जेईई मेंस 2025 के जनवरी सेशन में पूछे गए। बट बिफोर दैट इसी तरीके से अपन ने सभी चैप्टर्स को कवर किया है, जिसका प्लेलिस्ट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप लोग वहां से जाके चेकआउट कर सकते हैं। बात करें इसके क्वेश्चंस के बारे में तो काफ़ी इंटरेस्टिंग से क्वेश्चंस और काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस इस बार पैराबोला से पूछे गए, जिसमें अपने को देखो क्या बोला है कि हमारे पास में एक पैराबोला है जिसकी इक्वेशन इसने ये दे रखी है। फिर बोला कि ये पैराबोला एक्चुअली में कोऑर्डिनेट एक्सिस को 3 पॉइंट्स पे P, Q और R पे मीट करता है। फिर बोला है कि फिर अगर हम एक सर्किल लेते हैं जिसका सेंटर ये है, तो ये सर्किल भी इन तीनों पॉइंट से पास होता है। तो अपने को इन तीनों पॉइंट से बनने वाले ट्राइंगल के एरिया के बारे में बताना है। देखा जाए तो यहाँ पे स्ट्रेट लाइन भी आ गया, स्ट्रेट लाइन में ट्राइंगल का एरिया भी आ गया, सर्किल भी आ गया और पैराबोला भी आ गया। सब कुछ के बारे में यहाँ पे बात हो रही है। वैसे देखने में थोड़ा सा अजीब सा क्वेश्चन लग सकता है, लेंथी टाइप का भी, बट उतना है नहीं। क्योंकि एक चीज यहाँ पे देखो, जब ये कोऑर्डिनेट एक्सिस की बात करें, मतलब एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, जब दोनों को कट कर रहा है तो यानी कि एक जब एक्स एक्सिस को कट करेगा तो वाई इक्वल टू 0 होगा, और जब वाई एक्सिस को कट करेगा तो एक्स इक्वल टू 0 होगा। और ये इस वाले पैराबोला में होगा जिसमें p एक अननोन वैल्यू। तो अपन यहाँ पे बोल सकते हैं कि जब y इक्वल टू 0 होगा, या y, या फिर ऐसे कर लो, पहले x इक्वल टू 0 ले लो तो उससे आसानी से वैल्यूज निकलेंगी। तो जब x इक्वल टू 0 होगा तो y की वैल्यू अपने पास में -3 आ जाएगी, ये दोनों खत्म हो जाएंगे। यानी कि हम बोल सकते हैं इन तीनों में से एक पॉइंट कोई भी ले लेता हूं, वो 0, -3 है। ऐसे ही जब y इज इक्वल टू 0 में लूंगा तो क्या होगा, तो यहां पे आएगा एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स माइनस 3 इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जहां पे दो रूट्स आएंगे, एक्स की दो वैल्यूज आएंगी, उनके बेसिस पे अपने पास में दो पॉइंट्स बन रहे होंगे। मैं उनको कुछ भी बोल देता हूं। फॉर एग्जांपल क्यू पॉइंट को मैं अल्फा कोमा 0 ले लेता हूं क्योंकि वाई कोऑर्डिनेट 0 रहेगा। वैसे ही आर को मैं बीटा कोमा 0 ले लेता हूं, उससे कोई फर्क अपने पास में नहीं पड़ रहा। अब अपन थोड़ा सा सर्किल के बारे में बात करते हैं। सर्किल के बारे में क्या कह रहा है कि ये -1, 1 से जा रहा है, तो अपने को इसका सेंटर पता है, तो सर्किल का इक्वेशन हम लिख सकते हैं, जो हमारे पास में आ जाएगा x प्लस 1, x माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस y1 का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर होता है। तो यहां से आ जाएगा y प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। अब ये सर्किल भी तीनों पॉइंट से पास होता है, लेकिन इन तीन में से दो पॉइंट अपने को पता नहीं है, एक पता है, तो इस पॉइंट को इधर डाल देते हैं। तो 0, -3 को जब मैं इसमें डालूंगा तो x की जगह 0 करेंगे, तो यहाँ पे तो 1 का होल स्क्वायर यानी कि 1 आ जाएगा। फिर यहाँ पे आएगा y की जगह -3 प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। तो यहाँ पे आ जाएगा 1 प्लस ये -2 का होल स्क्वायर यानी कि 4 हो जाएगा, ये आर स्क्वायर के बराबर। आर स्क्वायर की वैल्यू 5 आ जाएगी। वैसे देखोगे तो आर की वैल्यू प्लस माइनस √5 आएगी। -√5 अपन लेंगे नहीं तो प्लस रूट, क्योंकि रेडियस है, रेडियस कभी नेगेटिव में तो सर्किल की होगी नहीं। तो अब हमारे पास में यहाँ पे क्या हो रहा है कि अब हमारे पास में सर्किल की इक्वेशन करेक्टली आ चुकी है। x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस वाई प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर यानी कि 5, ये है। अब ये सर्किल बाकी दो पॉइंट से भी Q और R से भी पास हो रहा है, तो उन दोनों को डाल देते हैं। किसी भी एक को डाल दो। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लैम्डा कॉमा 0 ले लेता हूँ, क्योंकि लैम्डा एक वेरिएबल है जिसकी दो वैल्यूज आएंगी, एक अल्फा रहेगी एक बीटा रहेगी। तो अपन यहाँ पे कर देते हैं इसको, लैम्डा प्लस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, और ये 1 का स्क्वायर हो जाएगा, और ये 5 आ जाएगा। तो यहाँ पे लैम्डा स्क्वायर प्लस 2 लैम्डा प्लस 1 माइनस 5 ये अपने पास में आएगा। तो लैम्डा स्क्वायर प्लस 2 लैम्डा ये -3 हो जाएगा। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, लैम्डा स्क्वायर प्लस 3 लैम्डा कर दो, माइनस लैम्डा कर दो, -3 ये अपने पास में आएगा। तो एक आ जाएगा लैम्डा -1, एक आ जाएगा लैम्डा +3। ये अपने पास में इसके दो फैक्टर्स होंगे, जिससे हम यहाँ पे बोल सकते हैं लैम्डा की दो वैल्यूज आ रही है, एक 1 आ रही है एक -3। एक को अल्फा ले लो एक को बीटा ले लो। तो हमारे पास में Q पॉइंट अब आ गया है यहाँ पे 1, 0, और R पॉइंट को अपन ले लेते हैं -3 के साथ, तो ये -3, 0 आ जाए। हमको चाहिए एरिया। ट्राइंगल के एरिया निकालने के लिए अपन यहाँ पे डिटर्मिनेंट वाला फॉर्मेशन यूज कर लेते हैं कि एरिया क्या होता है, मॉड ऑफ हाफ ऑफ डिटर्मिनेंट। फिर उसके बाद पॉइंट्स डाल दो। पहला वाला पॉइंट अपने पास में कौन सा है, इसको ले लो, कोई भी ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है कि 0, -3 उसके बाद 1 लगाते हैं। ऐसे Q पॉइंट को ले लो, 1, 0, 1 आ जाएगा, यहाँ पे -3, 0 और 1 आ जाएगा, ये अपने पास में आएगा। अल्टीमेटली इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करना है और अपना आंसर आ जाएगा। तो मैं यहाँ पे 1/2 को बाहर ले लेता हूँ, बाहर के मॉड को हटा देता हूँ, और ऐसा कर लेंगे कि जब नेगेटिव वैल्यू आ रही होगी तो अपन उसका केवल मैग्नीट्यूड लेंगे, ठीक है।
एब्सोल्यूट वैल्यू अपन वहाँ पे लेंगे, ऐसे बोल सकते हो। सबसे पहले 0 के साथ में खुलेगा, कुछ भी रहे क्या फर्क पड़ता है, फिर यहाँ पे माइनस आता है, लेकिन यहाँ पे -3 ऑलरेडी है तो ये +3 हो जाएगा। 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 1 आ जाएगा, और यहाँ पे माइनस आएगा, और इस -3 को 1 से करोगे तो भी -3 आएगा, जिसकी वजह से ये +3 में आ जाएगा। फिर यहाँ पे आ जाओ, फिर 1 आएगा, फिर यहाँ पे देखोगे तो 1 ये 0 हो जाएगा, 0 - 0। तो अल्टीमेटली हमारे पास में यहाँ पे क्या आ जाएगा कि 1/2 यहाँ पे आएगा, 3 और 1 4 हो जाएगा, 4 को 3 से मल्टीप्लाई करो, या तो फिर ऐसे कर लो, इससे ये गया तो यहाँ पे आएगा 6, और ये इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, जो कि अपने को पैराबोला से रिलेटेड, देखो यहाँ पे क्या दे रखा है कि हमारे पास में एक पी पॉइंट है जो कि इस पैराबोला पे, इस पे लाई करता है। तो अब यहाँ पे इस पॉइंट में देखो, पैराबोला में ए नहीं दे रखा है, तो हम इस पॉइंट को डाल के यहाँ पे ए निकाल लेंगे। फिर क्या कह रहा है कि पी क्यू हमारे पास में एक फोकल कॉर्ड है इस पैराबोला की, और फिर बोला है कि पी से एक परपेंडिकुलर फुट ऑफ परपेंडिकुलर जब हम निकालते हैं डायरेक्ट्रिक्स पे, तो वो एम पॉइंट निकल के आता है, क्यू पॉइंट से निकालते हैं तो एन पॉइंट निकल के आता है। तो अब इस पी क्यू एम एन से एक क्वाड्रिलेटरल बन रहा है, तो इस क्वाड्रिलेटरल का अपने को एरिया बताना है। अब देखो, देखने में क्वेश्चन बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है। सबसे पहले हम यहाँ पे ए की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इसको देखोगे तो ये √48 लिखा है, √48 का होल स्क्वायर अगर मैं करूंगा तो ये 48 आएगा, इक्वल टू 4a × 4, इस 4 16 हो जाएगा, ये गया 3, तो a की वैल्यू 3 आ गई। अब देखो, अब हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, जैसे ये हमारी डायरेक्ट्रिक्स हो जाएगी, ये एक्सिस हो जाएंगी, और ये कुछ इस तरीके का पैराबोला बनेगा, और पैराबोला क्या है, y² = 12x। इसका फोकस निकाल लो, फोकस पॉइंट अपने पास में 3,0 आ जाएगा। अब क्या कह रहा है, अब कह रहा है कि P, और देखो अब फोकल कॉर्ड की बात करते, एक तो ये भी फोकल कॉर्ड होती है, लेकिन कोई जरूरी नहीं कि ऐसे ही रहे, फोकल कॉर्ड ऐसे भी हो सकती है, जिसमें ये हमारा P पॉइंट हो जाएगा, ये हमारा Q पॉइंट हो जाएगा। और जब भी हम फोकल कॉर्ड के, यहाँ पे मैं थोड़ा सा पैराबोला का थ्योरेटिकल कंसेप्ट बता देता हूँ, जब भी हम पैराबोला के फोकल कॉर्ड के एंड पॉइंट्स के बारे में बात करते हैं, तो अपन यहाँ पे एक वेरिएबल अगर टी ले रहे हैं तो यहाँ पे -1/t लेते हैं। जैसे इसके पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स a² 280 हो जाएगा, तो यहाँ पे a/t² -2a/t, ये इसका होता है ना। ये अपने के लिए हेल्प करेंगे अभी यहाँ पे क्यू पॉइंट निकालने में, क्योंकि मेरे को सिंस क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकालना है, तो पी पॉइंट तो मेरे को दे रखा है, अगर मैं क्यू पॉइंट निकाल लूँ तो इनका इमेज भी इधर निकाल लेंगे। जैसे देखो, पी पॉइंट का इमेज कहाँ होगा, यहाँ पे होगा, इसको एम बोल दे रहा हूँ, जैसे क्वेश्चन में बोला है, इसको एन बोल दे रहा हूं। अब अपने पास में ये बन रहा है क्वाड्रिलेटरल, जिसको अगर अपन देखेंगे तो यहीं पे थोड़ा सा ऐसा भी देख सकते हैं, ये वाली साइड इस साइड के पैरेलल है, तो अपने पास में ट्रेपेजियम यहाँ पे बन रहा है। तो ट्रेपेजियम के एरिया क्या होता है, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, और उन दोनों पैरेलल साइड्स के बीच की डिस्टेंस यानी कि mn, इससे मल्टीप्लाई करना है, जिसको अपन हाइट भी बोलते हैं। तो ये तो खैर बाद का काम है। सबसे पहले p के बारे में अगर मैं बात करूं तो at² होता है, a यहाँ पे 3 है तो ये 3t² हो जाएगा, कॉमा 2at, तो 2a हो जाएगा 6, और ये t के बराबर आ जाएगा। और यहाँ पे Q पॉइंट की बात करोगे तो ये 3/t² हो जाएगा, कॉमा -6/t हो जाएगा। अब इसका फायदा क्या होगा, इसका फायदा ये होगा कि सिंस P पॉइंट अपने को दे रखा है कि 4,4√3 है, तो मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ 3t² की वैल्यू 4 है, तो t² की वैल्यू अपने पास में 4/3 आ रही। चाहो तो t की वैल्यू भी निकाल लो, ये ±2/√3 आएगी, लेकिन अपन यहाँ पे नेगेटिव लेंगे नहीं, क्योंकि P पॉइंट को हम यहाँ पे ऐसे दर्शा रहे हैं कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, जिसकी वजह से पॉजिटिव वैल्यू रहेगी, तभी तो y कोऑर्डिनेट भी पॉजिटिव आएगा, अदरवाइज तो नेगेटिव आ जाएगा, है ना। वैसे नेगेटिव लेके भी अपन इसको सॉल्व कर सकते हैं, तो पॉइंट उल्टे हो जाएंगे, जो अभी हमारा P पॉइंट है Q पॉइंट की जगह आ जाएगा, Q पॉइंट P पॉइंट की जगह हो जाएगा, बस इतना सा फर्क आने वाला। अब ये हमारे पास में t की वैल्यू हो चुकी है, तो अब इसको निकाल लेते हैं। तो ये 3/t² की वैल्यू 4/3 है, ये आ गया, -6 यहाँ पे 2/√3 हो जाएगा। अब देखो, इस 2 से ये चला जाएगा, तो यहाँ पे इस पॉइंट को निकालोगे, तो इस पॉइंट को मैं इधर लिख दे रहा हूँ, ये अपने पास में आ जाएगा 9/4, और यहाँ पे आ जाएगा -3√3। Q पॉइंट भी अपने पास में आ गया है। अब M पॉइंट अगर मान लो मेरे को निकालना है, तो इस डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन भी अपन निकाल लेते हैं, जो क्या होती है, x = -a, तो a इतना है, यहाँ पे कितना है 3, तो हमारे पास में ये आ जाएगी x = -3, जिसका मतलब इसमें
m पॉइंट और n पॉइंट, जो m पॉइंट है उसका x कोऑर्डिनेट यही रहने वाला -3, ऐसे ही n पॉइंट का भी x कोऑर्डिनेट -3 रहने वाला है। और y कोऑर्डिनेट कितना रहेगा, जो p का है, क्योंकि हम यहाँ पे लाइन देख पा रहे हैं कि जो कि x एक्सिस के पैरेलल है, तो यहाँ पे ये आ जाएगा 4√3। ऐसे यहाँ पे बात करोगे तो ये आ जाएगा -4√3, ठीक है, सॉरी -3√3, ये हमारे पास में वैल्यूज आ जाएगी। अब हमको यहां पे निकालना है इस ट्रेपेजियम का एरिया। तो एरिया क्या हो जाएगा, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट, हाइट को मैं यहां पे mn बोल देता हूं, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स भी अपन ले लेते हैं, pm प्लस क्यू एन, ये आ जाएगा pm प्लस क्यू एन इंटू mn। तो हाफ इंटू, अब देखो pm की बात कर लो, pm की अगर अपन बात करेंगे तो ये कितनी डिस्टेंस हो जाएगी, यहां पे इस डिस्टेंस को अपन देख सकते हैं, एक्स कोऑर्डिनेट्स को देख लो, 4 और 3 7 हो जाएगा कि भाई देखो ये 4,3 है, यहां पे ये 4 है, और यहां पे इसको देखोगे तो ये -3 है, तो दोनों के बीच की डिस्टेंस 7 हो जाएगी। आई थिंक ये तो सबको समझ में आ ही रहा होगा, है ना। और आगे आ जाओ, यहां पे अब अगर अपन इसको देखें कि हमारे पास में क्या चाहिए हमको, हाँ क्यू एन की बात करोगे तो यहां पे भी देख लो, ये 9/4 है, ये 3 है, तो ये आ जाएगा हमारे पास में 9/4 प्लस 3। और एम एन की बात करो, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस, तो ऊपर तो गया 4√3, नीचे गया 3√3, तो टोटल हो गया 7√3, ये आ जाएगा 7√3। बस इसको सिंप्लीफाई करना है, तो ये 1/2 आ गया, 7 और 3 को ऐड करोगे 10 हो गया, 10 प्लस 9/4 करोगे तो 49/4 आ जाएगा, ये आएगा 49/4 इंटू 7√3। अब देखो 49 इंटू 7 करेंगे, 7 का क्यूब जो कि 343 होता है, उसके साथ √3 नीचे बात करोगे 8 आ जाएगा, जो कि अपने को कहां दे रखा है, डी ऑप्शन में दे रखा है, कि इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस तरीके से अपन इस वाले क्वेश्चन को काफी आसानी से कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। हाँ, ये हो गया नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर अपन बात करें तो देखो यहां पे क्या कह रहे हैं, हमारे पास में एक लाइन है, ये वाली लाइन है, इस लाइन के द्वारा इस पैराबोला को इंटरसेक्ट किया जाता है, दो पॉइंट पे किया जा रहा है, ए और बी पे, है ना। तो इस लाइन के द्वारा पैराबोला के वर्टेक्स पे, जो ये लाइन सेगमेंट ए बी हमारे द्वारा बन रहा है, इसके द्वारा कितना एंगल बनाया जाता है। इसकी लैंग्वेज में थोड़ी सी मिस्टेक यहाँ पे हो गई है ना, इसको थोड़ा इग्नोर करना। तो देखो क्या कहना चाह रहा है कि अपन से कह रहा है कि हमारे पास में एक लाइन है, वो पैराबोला को दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है। अब ये जो दो पॉइंट है ए और बी, इनसे एक लाइन सेगमेंट बनता है, इस लाइन सेगमेंट के द्वारा पैराबोला के वर्टेक्स पे कितना एंगल सबटेंड किया जा रहा है, बनाया जा रहा है। तो ये चीज अपने को देखनी है। इसको रफली अगर अपन ड्रॉ करेंगे तो सबसे पहले ये देखो, ये पैराबोला कैसा है। इस पैराबोला को देखोगे तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4/3y ये है, यानी कि अपवर्ड टाइप का पैराबोला अपने पास में बन रहा है। तो इसको रफली अपन बना लेते हैं कि कुछ इस तरीके का पैराबोला हमारे पास में है, और ये वाला है। यहाँ पे चाहो तो ए की वैल्यू निकाल लो, बट मेरे को नहीं लग रहा है ए की वैल्यू की जरूरत है, ए की वैल्यू की जरूरत ही नहीं पड़ेगी अपने को। देखो अब लाइन को देखो, लाइन का इंटरसेप्ट अपन निकाल लेते हैं। तो 3x माइनस 2y प्लस 12, एक तो तरीका ऐसा है कि x इक्वल टू 0 डाल दो, y इक्वल टू 0 डाल दो, है ना, चाहो तो। और या फिर ऐसा कर लो कि यहाँ पे 12 से इसको -12 से डिवाइड कर दो, बट यहाँ पे ज़्यादा आसान रहेगा कि x इक्वल टू 0 डाल दो। x इक्वल टू 0 डाला तो यहाँ पे आएगा अपने पास में 0,-6, सॉरी 0,6 आएगा। और अगर y इक्वल टू मैं 0 डालता हूँ तो 0,-4,0 आ जाए। इन दो पॉइंट से जाती है ये लाइन, है ना। इस वाले पॉइंट को ना मैं थोड़ा सा नीचे ले आता हूँ, यहाँ पे 0,6 है, इससे ये लाइन जा रही है। अब ये लाइन जब जा रही है तो एक पॉइंट अपने पास में ये है ए, एक पॉइंट है ये बी, इन दोनों पे कट कर रही है। फिर क्या कह रहा है कि अगर मैं इसके वर्टेक्स की बात करूं तो जो कि 0,0 है, तो इस पे इन दोनों इस लाइन सेगमेंट के द्वारा कितना एंगल बनाया जाता है, ये वाला एंगल के बारे में यहाँ पे बात हो रही। अब इस एंगल को निकालने के लिए अपन यहाँ पे देखो क्या कंसेप्ट लगा सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे ऐसा बोल दूं
कि ये एक्चुअली में थीटा है, तो अपन यहाँ पे स्ट्रेट लाइन का कंसेप्ट लगा सकते हैं टेन थीटा वाला, जो क्या होता है मॉड ऑफ m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2, जिसके लिए मेरे को क्या चाहिए, दोनों लाइन जिनकी वजह से वो एंगल बन रहा है, जैसे ये वाली लाइन, इस लाइन का स्लोप चाहिए और एक इस लाइन का स्लोप चाहिए। तो दोनों लाइंस का स्लोप अपन कैसे निकाल पाएंगे, एक पॉइंट तो अपने को पता है, दूसरा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन अगर निकल जाए तो अपना काम बन जाएगा। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने के लिए मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इसका यूज कर लेते हैं कि सिंस अपने को यहाँ पे ये दे रखा है कि y इज इक्वल टू 3/4 x², तो y की जगह मैं यहाँ पे वैल्यू डाल देता हूँ, या फिर ऐसा कर लो कि इसको 2 कर दो, इसको 2y कर दो और 2y की वैल्यू यहाँ से ले लो, तो हमारे पास में आ जाएगा 3x प्लस 12, ये एक्चुअली में 3/2 x² के बराबर है। 2 को इधर मल्टीप्लाई कर दो तो 3x² और सबको लेफ्ट राइट साइड में ले जाओ, तो ये -6x हो जाएगा और -24 हो जाएगा। तो x² माइनस 3x माइनस 8 हमारे पास में आएगा। कुछ तो गड़बड़ हुआ है यहाँ पे, एक सेकेंड, मैं यहाँ पे इसको ऐसा ही कर दे, चलो 2y की जगह अगर मान लो मैं लेता हूं तो यहाँ पे 3x प्लस 12 आएगा, इसको मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ पे 3x² आया, तो 3x² माइनस 6x माइनस 24 ये हमारे पास में आ जाएगा। x² माइनस 2x माइनस 8 हमारे पास में ये आए। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, x² माइनस 4x प्लस 2x, दोनों के डिफरेंस -2x भी बच रहा है, 8 भी हो जा रहा है, ये हो गया। यहां से एक फैक्टर तो हो गया x प्लस 2, एक हो गया x माइनस 4, तो x की दो वैल्यूज आ गई -2 और 4। अगर जब x की वैल्यू -2 है तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, y की चलो यहां से निकाल लेते हैं, जब x इक्वल टू -2 है तो हमको पता है 2y इज इक्वल टू 3x प्लस 12 है, यानी कि -6 प्लस 12 है यानी कि 6 है, तो y की वैल्यू 3 आ जाएगी। लेकिन जब x इक्वल टू 4 है तो हमको पता है 2y इज इक्वल टू 12 प्लस 12 यानी कि 24 हो जाएगा, तो y की वैल्यू 12 आ जाएगी। अब हमारे पास में पॉइंट्स आ चुके हैं, यानी कि a पॉइंट की अगर मैं बात करूंगा तो a पॉइंट मेरे पास में आ गया है -2,3, इसको मैं -2,3 लिख देता हूं। b पॉइंट की बात करेंगे तो अपने पास में आ जाएगा 4,12, ये 4,12 आ जाए। अब स्लोप निकाल लेते हैं। स्लोप निकालने के लिए अपन यहां पे क्या कर देते हैं कि स्लोप ऑफ, यहां पे मैं OB लाइन का निकाल लेता हूं सबसे पहले, OB लाइन का। अब सिंस यहां पे x1 x2 y2 अगर मैं इसको मानता हूं तो x1 y1 मेरे को इसको मानना पड़ेगा जो कि 0 है, सब्ट्रैक्ट करने से कोई फायदा ही नहीं हो रहा, तो अपन सीधा यहां पे 12/4 यानी कि 3 ले सकते हैं। ऐसे ही स्लोप ऑफ OA अगर मान लो अपने को निकालना है तो ये -3/2 हो जाएगा। अब आते हैं टेन थीटा पे, तो टेन थीटा इज इक्वल टू मॉड ऑफ m1 माइनस m2 करते हैं तो 3 प्लस 3/2 यहाँ पे हो जाएगा क्योंकि -3/2 है, और यहाँ पे -3 इंटू 3/2 ये अपने पास में आएगा, जिसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 9/2 इंटू यहाँ पे -2 आ जाएगा, तो ये -2 आएगा, और नीचे बात करोगे तो 2 - 9 करोगे तो -7 आएगा, इससे ये गया। तो हमारे पास में यहाँ पे टेन थीटा आ रहा है मॉड ऑफ 9/7, जिसको 9/7 लिख सकते हैं, तो थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स 9/7 आ जाए, जो कि अपने को सी ऑप्शन में दे रखा है, और ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर रहे हैं, यहाँ पे अपने को क्या कह रहा है कि हमारे पास में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस दे रखी है इस पॉइंट की a,0 की, जहाँ पे a एक पॉजिटिव वैल्यू है। सबसे पहली चीज तो ये जो a है इसका फोकस नहीं है, ठीक है, तो ये इस पैराबोला पे इसकी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पॉइंट की 4 है। फिर क्या कह रहा है कि अपने को एक सर्किल का इक्वेशन बताना है, वो सर्किल जो कि इस a,0 से भी पास हो रहा है, उसके साथ साथ इस पैराबोला का जो फोकस है जो कि 1,0 हो जाएगा, क्योंकि 4 को 4a के साथ इक्वेट करोगे तो a की वैल्यू 1 आएगी, और a,0 यहाँ पे इसका फोकस होगा तो 1,0 इसका फोकस अपने पास में आ जाएगा, है ना। इन दोनों से पास हो रहा है, उसके साथ साथ में पैराबोला की जो एक्सिस है, इस पैराबोला की एक्सिस क्या हो जाएगी, एक्स एक्सिस, वो उसी एक्सिस पे सर्किल का सेंटर भी लाई कर रहा है। तो देखो क्या क्या ये अपन से कहना चाह रहा है, ये अपन से कह रहा है कि हमारे पास में एक पैराबोला है y² इक्वल टू 4x, जिसका यहाँ पे एक फोकस है 1,0 ले लेते हैं, यहाँ पे कहीं एक a पॉइंट बोल देता हूँ इसको,
a कॉमा 0। और फिर अपने पास में यहाँ पे क्या हो रहा है कि हमारे पास में एक सर्किल है जो कि इन दोनों पॉइंट से ही पास हो रहा है। दोनों पॉइंट डायमीटर की तरह उसके लिए काम करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि उसका सेंटर भी इसी एक्सिस पे, तो इनका मिड पॉइंट होगा, है ना। दूसरी चीज, फिर यहाँ पे क्या कह रहा है कि इस ए पॉइंट की इस पैराबोला पे जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, जब भी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस की बात करते हैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है, लेकिन किसी एक लाइन के रेस्पेक्ट में तो ये लाइन है, इस लाइन पे ये पॉइंट मान देता हूँ, ये एक्चुअली में इस लाइन की इस पैराबोला की टेंजेंट है, ये अपने को दे रखा है। तो अब हमको सर्किल की इक्वेशन बतानी है। सर्किल की इक्वेशन बताने के लिए अगर मेरे को ये ए पॉइंट मिल जाए तो मेरा काम बन जाएगा यहाँ पे बहुत आसानी से। जिसके लिए हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि मैं ना सबसे पहले तो इसको देखो, फोकस वगैरह तो अपन निकाल लिए। यहाँ पे ना हम थोड़ा सा इसमें एओडी वाला अप्रोच, यानी कि एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव वाला अप्रोच मैं यहाँ पे लगाता हूँ टेंजेंट एंड नॉर्मल वाले केसेस की तरह अपन इसको सॉल्व करेंगे। जिसमें हम यहाँ पे क्या करते हैं, सबसे पहले स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालते हैं। स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालने के लिए मैं यहाँ पे इस वाली इक्वेशन को डिफरेंशिएट कर देता हूँ। ये आ जाएगा 2y y डैश इक्वल्स टू 4 और x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा। तो यहाँ से y डैश इज इक्वल टू 4/2y यानी कि 2/y। अब y क्या है? y के लिए मैं इस b पॉइंट को ना इसके पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट मान लेता हूँ at² 2at, जहाँ पे a की वैल्यू यानी कि इसका फोकस जो है उसको 1,0 में लिख देता हूँ। ठीक है, तो a की वैल्यू अपने पास में 1 है तो ये आ जाएगा t² 2at, तो ये आ जाएगा 2t। y की वैल्यू यहां से देखोगे तो 2t है, जिसको यहां पे रखोगे तो 2/2t हो जाएगा, यानी कि 1/t आ जाएगा। अब अपने को इससे तो कोई लेना देना नहीं है, हमारा मेन काम है स्लोप ऑफ नॉर्मल के बारे में। ठीक है, क्यों मैं ऐसा कर रहा हूं? देखो, अपने को ए बी दे रखा है, ये डिस्टेंस 4 दे रखी है, जिसका मतलब अगर मैं इस पॉइंट की इस टेंजेंट वाली लाइन पे इसकी इक्वेशन निकालने के बाद उस पे अगर परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल दूं और उसको 4 के इक्वल कर दूं तो ए की वैल्यू अपने को काफी आसानी से मिल जाएगी और फिर अपने काम बन जाएगा। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल पहले निकाल लेते हैं। नॉर्मल और टेंजेंट के बीच में, दोनों के स्लोप के बीच में ये वाला रिलेशन होता है, जहां पे अपन ऐसा बोल सकते हैं कि अगर एक का स्लोप मेरे को पता है तो दूसरे वाले का निकालने के लिए पहले वाले का रेसिप्रोकल कर दो और माइनस से मल्टीप्लाई कर दो। तो बस इसी रिलेशन का यूज करके अपन यहाँ पे इसको बोल सकते हैं कि ये -t आ जाएगा। और इसको कंपेयर कर दो। कैसे कंपेयर करोगे? ये पॉइंट अपने को पता है, बी पॉइंट भी पता है, तो ए और बी अगर दोनों पॉइंट मेरे को पता है तो इस लाइन का स्लोप भी मैं निकाल सकता हूँ। वो क्या आ जाएगा? 2t - 0, जिसको मैं 2t लिख देता हूँ, और नीचे आएगा t² - a, ये इक्वल्स टू -t है। तो इस t से इस t को निपटा दो, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? यहाँ पे आएगा हमारे पास में t² - a इक्वल्स टू -2, यानी कि t² की वैल्यू a - 2 के बराबर आ जाए। ये अपने पास में इसकी वैल्यू आ चुकी है। अब ये अपने पास में एक रिलेशन आया बेसिकली, इस रिलेशन का यूज अपन आगे करेंगे। कैसे करेंगे देखो, अब हम यहाँ पे इक्वेशन निकाल लेते हैं टेंजेंट का, जैसे कि मैं बोल रहा था। तो पैराबोला की टेंजेंट का इक्वेशन निकालने के लिए अपन यहाँ पे क्या कर सकते हैं, या तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दो, लेकिन अगर अपने को नहीं पता तो ये जो इक्वेशन है, तो जहाँ पे स्क्वायर होता है उसको y1 लिखते हैं, 4 आ जाएगा। जहाँ पे x या y रहता है वहाँ पे x अगर है तो x + x1/2 लिखते, y होता तो y + y1/2 लिखते। और यहाँ पे x1 y1 क्या है? ये वो वाला पॉइंट है जिस पॉइंट पर टेंजेंट बन रही है, यानी कि बी पॉइंट। तो यहाँ पे वैल्यू डाल दो, तो y इंटू y1 की वैल्यू की बात करोगे तो वो 2t है। यहाँ पे इस 2 ये 2 आ जाएगा, यहाँ पे 2 आएगा, यहाँ पे x + t² आ जाएगा। इस 2 से ये 2 गया, सबको एक साइड ले जाते हैं, x - y ty लिख देता हूँ इसको, प्लस t² इक्वल टू 0। ये अपने पास में टेंजेंट की इक्वेशन है। डायरेक्टली भी ये वाली होती है ना, अगर आपको डायरेक्टली याद है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अब हम इस पे पॉइंट की परपेंडिकुलर a,0 जो पॉइंट है इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालते हैं। उसको निकालने के लिए अपन यहाँ पे क्या करेंगे, इस पॉइंट को इस लाइन में डाल दो, तो a माइनस ये तो 0 हो गया, प्लस t² हो गया, अपॉन में यहाँ पे आ जाएगा √1 - t का होल स्क्वायर, तो 1 + t² आ गया, ये 4 के बराबर आ रहा है, जिसको हम बोल सकते हैं ये लिखा है t² + a इक्वल टू 4 इंटू √1 + t²। अब यहाँ पे जो t² की वैल्यू अभी हमने यहाँ से निकाली है, इसको यहाँ पे डाल दो, ये आ जाएगा a - 2 + a इक्वल्स टू 4 इंटू 1 + a - 2। यहाँ से ये आ रहा है 2a - 2, यहाँ से 2 कॉमन ले लो, तो ये आएगा a - 1, इसको 4 से कर दिया तो यहाँ पे ये आ जाएगा a - 1। मैं यहाँ पे इस 2 से इस 2 को निपटा देता हूँ, तो मेरे पास में ये वैल्यू क्या आएगी, a - 1,
दोनों साइड होल स्क्वायर कर दो तो ये 4 हो जाएगा, ये भी a माइनस 1 हो जाएगा। अभी a माइनस 1 से a माइनस 1 को काटना नहीं, क्योंकि उससे a इक्वल टू 1 वाली पॉसिबिलिटी को हम नेग्लेक्ट कर देते हैं, तो वो अपने को करना नहीं है। तो अपन यहाँ पे बेसिक अप्रोच से चलते हैं कि इसको खोल लो, a स्क्वायर माइनस 2a प्लस 1 हो गया, उसको लेफ्ट में ले आओ तो ये माइनस 4a प्लस 4 हो जाएगा। तो हमारे पास में आएगा a स्क्वायर माइनस 6a प्लस 5, ये आ जाएगा। इसके दो फैक्टर्स आएंगे, a माइनस 1 और देखो चाहो तो कर लेते हैं कि a स्क्वायर माइनस a माइनस 5a प्लस 5, ये आ जाएगा। यानी कि a माइनस 1 और a माइनस 5 इसके दो फैक्टर्स होंगे। यहां से हमारे पास में a की दो वैल्यूज, एक की 1 आ रही है, एक a की 5 आ रही है। लेकिन इसमें दिक्कत ये है कि जब a इक्वल टू 1 लोगे तो टी स्क्वायर, देखो टी स्क्वायर की वैल्यू भी अपने को चेक करनी पड़ेगी कि कौन सी सेटिस्फाई करी कौन सी नहीं करी, जो कि a माइनस 2 के बराबर, तो 1 माइनस 2 मतलब माइनस 1। अब टी किसी भी चीज का होल स्क्वायर की वैल्यू माइनस 1 तो हो ही नहीं सकती जब हम रियल टर्म्स में बात कर रहे हैं। तो ये अपन नेग्लेक्ट कर देंगे। दूसरे वाली सेटिस्फाई कर रही है क्या, 5 माइनस 2 यानी कि 3, ये हो जाएगी। तो अपने पास a की वैल्यू आ चुकी है 5। अब चलते हैं अपने बेसिक वाले क्वेश्चन पे, है ना। अब देखो यहाँ पे हमको पता चला कि ये वाला जो पॉइंट है ये 5,0 है, तो हमारे पास में एक सर्किल बन रहा है इस तरीके का, ठीक है, जिसका एक पॉइंट अपने को पता है यहाँ पे ये 1,0 है, दूसरा वाला पॉइंट अभी पता चला 5,0 है। दोनों के बीच का डिस्टेंस की बात करोगे तो 4 है, यानी कि इसका डायमीटर 4 है, तो इसकी रेडियस हो गई 2, सॉरी रेडियस 2 हो जाएगी। और इसका सेंटर निकालो, सेंटर इन दोनों का मिड पॉइंट है जो कि 3,0 हो जाएगा। अब सर्किल की बस इक्वेशन लिखनी है, काम खत्म। तो यहाँ पे आ जाएगा x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का, यानी कि y स्क्वायर इक्वल टू रेडियस का स्क्वायर 4 हो गया। तो एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू 0, यह आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 5 इक्वल टू 0। देख लो किस ऑप्शन में है, ये अपने को एक्चुअली में सी ऑप्शन में दे रखी है, तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे आ जाओ। ये क्वेश्चन भी थोड़ा सा अलग टाइप का है। देखो यहाँ पे क्या कह रहा है कि अपने को हमारे पास में ये पैराबोला है जो कि एक स्टैंडर्ड पैराबोला नहीं है, तो पहले हम इसको एक स्टैंडर्ड पैराबोला में कन्वर्ट करेंगे। फिर इसका फोकस पे बात हो रही है, इसका फोकस जो है एक्चुअली में सर्किल का सेंटर है। किस सर्किल का, जिसकी रेडियस 5 है। फिर बोला जाता है कि अगर हम लैम्बडा की कुछ वैल्यूज लेते हैं जो कि इस सर्किल से पास, देखो यहां पे फिर क्या कह रहा है, फिर अपन से कहता है कि हमारे पास में ये लाइन है और ये लाइन है, इन दोनों लाइंस का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो सर्किल से पास होता है, जहां पे एक में लैम्बडा है, और लैम्बडा की कुछ ऐसी वैल्यूज होंगी तभी जाके ये हो पा रहा है। तो वो जो वैल्यूज हैं उनको दो ये वैल्यू ले रहा है, लैम्बडा 1 और लैम्बडा 2, जिसमें लैम्बडा 1 से बड़ा है लैम्बडा 2, तो अपने को ये आउटपुट बताना। अब इसके लिए हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, जैसा जैसे बोल, सबसे पहले ना स्टैंडर्ड केस इसको बना देते हैं। बनाने के लिए अपन क्या करेंगे, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4 को कॉमन लिया तो ये x प्लस 4 आ गया, जिसको हम क्या बोल सकते हैं, इसको कैपिटल Y बोल दो, ये 4 आ गया, ये कैपिटल X। अब फोकस की अगर मैं बात करता हूं तो फोकस क्या होता है, x इक्वल टू ए, कैपिटल, जैसे अगर ये है तो इसका फोकस आ जाएगा a,0, जहां पे कैपिटल x इज इक्वल टू ए, तो कैपिटल x इक्वल टू ए यानी कि x, और है ना, और a की वैल्यू यहां पे देखोगे, इस इक्वेशन को कंपेयर करके देखोगे, y स्क्वायर इक्वल टू 4x है, तो a की वैल्यू 1,0 ये आ जाएगा, यानी कि ये 1 आएगा, तो x प्लस 4 इक्वल टू 1, यानी कि x इक्वल टू आ गया -3। तो इस वाले पैराबोला के लिए हमारे पास में जो फोकस पॉइंट आ रहा है वो आ जाएगा -3,0। अब हमको यहां पे क्या करना है, अब देखो हमारे पास में क्या कह रहा है कि हमारे पास में इस तरीके का कोई भी एक पैराबोला है, इसको चाहो तो बना भी सकते हो अपन। कैसे बनाओगे, देखो कि यहां पे जब x 0 है तो y की वैल्यू अपने पास में 2 बार आ रही है, -4 और +4, और x y जब 0 होगा तो x की वैल्यू -4 आएगी, ठीक है। तो इस तरीके का हो गया, ये पैराबोला बन जाएगा एक रफली, ये 0,4 पॉइंट हो जाएगा और ये 0,-4 हो जाएगा, ये -4,0 हो जाएगा। हालांकि इन सब की जरूरत अपने को है नहीं। फिर यहाँ पे क्या कह रहा है, -3,0, ये यहाँ पे कहीं है, ये एक सर्किल का सेंटर है, ठीक है। तो अब ये सर्किल कैसे पास हो रहा है हमको पता भी नहीं है,
ऐसे मान लेते हैं, कुछ रफली मान लो इस तरीके से पास हो रहा है जिसका सेंटर ये अपने को दे रखा है। अब एक तो यहां पे हम क्या कर सकते हैं, हाँ यहां पे हम ऐसा कर सकते हैं कि हमारे पास में जो दो लाइंस दे रखे हैं इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लो। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने के लिए ये वाली लाइन को देखो 3x माइनस वाई इक्वल टू 0 यानी कि y इक्वल टू 3x लिखा है ये, तो y इक्वल टू 3x यहाँ पे डालो। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने के लिए हम अब पूरी कहानी कर रहे हैं कि यहाँ पे हमारा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकलेगा, जिसके लिए हम यहाँ पे x प्लस लैम्बडा, y की जगह मैं 3x लिख देता हूँ, तो ये इक्वल टू 4 आ गया। तो हमारे पास में x की वैल्यू आ जाएगी 4/1 प्लस 3 लैम्बडा। अब y की वैल्यू क्या है, x का 3 टाइम्स है, y इक्वल टू 3x है, तो ये आ जाएगा 4 3 12 हो जाएगा 1 प्लस 3 लैम्बडा। तो मेरे पास पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन अभी आ गया 4/1 प्लस 3 लैम्बडा कॉमा यहाँ पे 12/1 प्लस 3 लैम्बडा, ये हमारे पास में पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। इससे ये सर्किल पास हो रहा है। अब अगर मान लो मेरे पास में सर्किल है, सर्किल का रेडियस भी इसने दे रखा, तो इसकी इक्वेशन भी लिख लो। तो ये आ जाएगा x माइनस 3 और ये -3 है तो ये x प्लस 3 हो जाएगा, इसका होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 यानी कि y स्क्वायर इक्वल टू 25। इसमें डाल देते हैं अपन ये वाला पॉइंट, क्योंकि ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास हो रहा है, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। तो हमारे पास में x की जगह रखोगे 4/1 प्लस 3 लैम्बडा प्लस 3, इसका होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर यानी कि 12/1 प्लस 3 लैम्बडा का होल स्क्वायर इक्वल टू 25। बस इसको सिंप्लीफाई करना है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 4 प्लस 3 प्लस 9 लैम्बडा, है ना, और ये जो डिवाइड वाला है उसको राइट साइड में ले जा रहा हूँ। तो यहाँ पे आ जाएगा, इसको 144 कर देते हैं, ये आ जाएगा 25 इंटू 1 प्लस 3 लैम्बडा का होल स्क्वायर। तो ये आएगा 9 लैम्बडा प्लस 7 का होल स्क्वायर प्लस 144 माइनस 25 इंटू इसको 9 लैम्बडा स्क्वायर प्लस 6 लैम्बडा प्लस 1, ऐसे लिख देता हूँ इक्वल टू 0। अब चलते हैं इसको सिंप्लीफाई करने। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, इसको खोल लो, तो ये आ जाएगा 81 लैम्बडा स्क्वायर प्लस 49 और फिर यहाँ पे आ जाएगा 63 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो यानी कि 6 और 12 126 लैम्बडा आ जाएगा 63 इंटू 2, हाँ ये अपने पास में आ जाएगा, ये खुल गया। फिर यहाँ पे आएगा प्लस 144 माइनस 25 को 9 से मल्टीप्लाई कर, 25 को 9 25 इंटू 10 करते हैं 250, 250 में से 25 घटा दो तो 225 यहाँ पे आ जाएगा, ये लैम्बडा स्क्वायर आ गया। फिर 25 को 6 से मल्टीप्लाई कर दो तो माइनस 150 आ जाएगा और माइनस आएगा 25। ठीक है, ये अपने पास में आ रहा है। अब चलो, अब यहां पे देखो, इसको इसमें से सब्ट्रैक्ट अगर मान लो मैं करता हूं तो मेरे पास में यहाँ पे क्या बचेगा, 225 में से 80, थोड़ा सही से कर लेते हैं जिससे कैलकुलेशन मिस्टेक्स ना हो। तो यहाँ पे ये 4 आ जाएगा, 144 बचेगा, तो ये आ जाएगा 144 लैम्बडा स्क्वायर। फिर यहाँ पे आ जाओ, इसको इसमें से करें 26 और यहाँ पे बचेगा 24 माइनस 24 लैम्बडा। फिर इधर आ जाते हैं कि यहाँ से इसको, है ना, तो हम क्या करते हैं 49 में से 25 को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो हमारे पास में 25 और 25 50 होता है, तो 24 बचेगा, एक कम बचेगा। 24 को इसमें ऐड कर दो, 24 को इसमें ऐड करोगे तो अपने पास में आ जाएगा 168 प्लस में 168 इक्वल टू 0। मैं यहाँ पे इसको किससे डिवाइड कर सकता हूँ, 12, हाँ 12 से हो जाएगा, तो ये 12 लैम्बडा स्क्वायर आ जाएगा, ये 2 लैम्बडा आ जाएगा और यहाँ पे देखोगे तो 12 और 4। अभी भी हम इसको किससे कर सकते हैं, 2 से कर सकते हैं, तो 6 लैम्बडा स्क्वायर माइनस लैम्बडा प्लस 7, ये अपने पास में इसकी वैल्यू आई। एक्चुअली में ये भी माइनस का आएगा, है ना, जिसकी वजह से ये माइनस का आएगा, जिसकी वजह से ये भी माइनस का आएगा। और फिर हम इसको क्या लिख देंगे कि पूरे को माइनस से मल्टीप्लाई कर दो तो ये आ जाएगा 6 लैम्बडा स्क्वायर प्लस लैम्बडा माइनस 7। अब देखो, तो 6 लैम्बडा स्क्वायर प्लस 7 लैम्बडा माइनस यहाँ पे आ जाएगा लैम्बडा माइनस 7। तो लैम्बडा अगर मैंने कॉमन लिया तो यहाँ पे आएगा 6 लैम्बडा प्लस 7 माइनस 1 कॉमन लिया तो यहाँ पे आ जाएगा ये 6 लैम्बडा आएगा ना, 6 लैम्बडा प्लस 7 इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमारे पास में एक फैक्टर आ रहा है, ये दूसरा आ रहा है 6 लैम्बडा प्लस 7 इक्वल टू 0। तो लैम्बडा की वैल्यू एक तो 1 आ रही है, एक आ रही है -7/6।
सिंस अपने को बोला है कि लैम्डा 1 से बड़ा है लैम्डा 2, तो ये हो गया लैम्डा 1, इसको बोल दो लैम्डा 2। अब जो पूछ रहा है वो निकाल लेते हैं। तो 12 इंटू लैम्डा 1 की वैल्यू -7/6 है, प्लस लैम्डा 2 की वैल्यू कर लो तो 20 ये आ जाए। इसको इससे किया तो ये आ गया -14 + 29 बचेगा 15, और यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर अपने पास में निकल के आई। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो अपने को क्या कह रहा है कि हमारे पास में पैराबोला है ना, उसकी इक्वेशन इसने दे रखी है। फिर क्या बोला, ये पैराबोला का वर्टेक्स ये है, डायरेक्ट्रिक्स अपने को ये दे रखी है, तो बताना है। अब इस तरीके के क्वेश्चंस में बेसिक फंडा लगा के अपन इसको सॉल्व कर सकते हैं। देखो यहां पे अपने को क्या कह रहा है कि सिंस हमको यहां पे इसने दे रखा है कि हमारे पास में पैराबोला है, पैराबोला का वर्टेक्स है, तो उसी के बेसिस पे अपन यहाँ पे चल लेते हैं कि देखो ये मैं डायरेक्ट्रिक्स बना लेता हूँ, है ना, और ये एक्सिस की तरह बिहेव कर जाएगा यहाँ पे। ये अपने पास में पैराबोला बन गया, है ना। क्या पैराबोला है ये हमको नहीं पता है। इसका वर्टेक्स जो है ये 3/2, 3 अपने को दे रखा है। ये x + 2y = 0, ये अपने पास में लाइन है। अब मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ कि अपन ने यहाँ पे फुट ऑफ परपेंडिकुलर ये निकाल लेते हैं, जिससे अपने को यहां से यहां की डिस्टेंस। अब देखो यहाँ पे हालांकि देख के ऐसा लग रहा है कि हॉरिजॉन्टली पूरा सीन चल रहा है, तो अपन इसको काफी आसानी से कर सकते हैं, लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि ये जो है कुछ इस तरीके से भी घुमा हुआ हो सकता है, ठीक है। तो इस चीज का अपने को ध्यान यहाँ पे रखना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे इसको ना, इसने v बोला है तो मैं v बोल देता हूँ। फुट ऑफ परपेंडिकुलर अपन निकाल लेते हैं। यहाँ पे फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालने के लिए अपन यहाँ पे t पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालेंगे। तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर का फॉर्मूला क्या होता है, इस लाइन के रेस्पेक्ट में निकालेंगे तो क्या आएगा, x - x1, यानी कि ये वाला पॉइंट, यानी कि -3/2, और बाई 1, फिर आ जाएगा y - y1/1, फिर यहाँ पे माइनस आता है। उसके बाद इसको ना मैं इधर लिख दे रहा हूँ कि इक्वल में माइनस साइन आता है, फिर उसके बाद हम लाइन में इस पॉइंट को डाल देते हैं। तो यानी कि 3/2 प्लस यहाँ पे 2 × 3, और फिर नीचे आ जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। इसको अलग से सिंप्लीफाई कर लो तो ये अपने पास में 3/2 प्लस 6 आएगा, 12 और 3 15/2 हो जाएगा। तो ये आएगा -15/2, और इसकी बात करोगे तो ये 1/5 आ जाएगा, इससे ये चला जाएगा, तो ये अल्टीमेटली -3/2 लिखा है। अब देखो तो x - 3/2 = -3/2 के बराबर है, इससे ये चला गया, x आ गया 0। सेम तरीके से इधर आ जाओ कि यहाँ पे ये 1 नहीं आएगा, यहाँ पे ये 2 आएगा, क्योंकि y का कोफिशिएंट यहाँ पे 2 है। यहाँ पे y - 3/2, इसको ना मैं अलग अलग कर देता हूँ, y/2 - 3/2, ये -3/2 के बराबर है, और मैं इसको इसी वजह से कर रहा हूँ कि इससे ये कट जाएगा तो y की वैल्यू यहाँ से 0। तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं, हमारे पास में t पॉइंट के वर्टेक्स आ गए 0,0। अब इससे अपने को क्या मिलेगा यहाँ पे कि ये 0,0 हमारे पास में जैसे ही आ चुके हैं, तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि इसका फोकस निकाल लेंगे। फोकस कैसे निकालेंगे कि सिंस हमको क्या पता है कि अगर मैं इसको फोकस बोल देता हूं तो मैं यहाँ पे ऐसा बोल सकता हूँ कि वर्टेक्स जो है एक्चुअली में इस वाले पॉइंट और इस वाले पॉइंट का मिड पॉइंट होता है। इसको अपन x1, y1 बोल देते हैं। तो अब यहाँ पे क्या आएगा कि x1 + 0/2 एक्चुअली में 3/2 के बराबर है। तो यहां से x1 की वैल्यू 3 आ गई। ऐसे ही y1 + 0/2 एक्चुअली में 3 के बराबर है, तो y1 की वैल्यू 6 आ गई। तो हमारे पास में फोकस आ चुका है 3,6। अब देखो, अब अपन यहाँ पे क्या करते हैं कि यहाँ पे कोई भी एक पॉइंट ले लो, है ना। फॉर एग्जांपल ये वाला पॉइंट मैं ले लेता हूँ, इस पॉइंट को इससे मिला दो, इस पॉइंट को इससे मिला दो, है ना। इसको P बोल देते हैं, इसको M बोल देते हैं। अब ये बेसिक डेफिनेशन से अपन यहाँ पे निकाल रहे हैं कि सिंस अपने को यहाँ पे क्या पता है, हमको यहाँ पे पता है कि PS और PM दोनों बराबर होती है, तो PS का होल स्क्वायर = PM का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब PS का होल स्क्वायर हम कैसे निकाल सकते हैं, PS का होल स्क्वायर, ये P पॉइंट तो हमको इसको कुछ भी मान लो, H, K मान लेते हैं, क्योंकि हमको अल्टीमेटली P पॉइंट का ही लोकस निकालना है। तो उसके लिए मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ कि ये अपने को दे रखा है, ठीक है। PS हो जाएगा H - 3 का होल स्क्वायर प्लस y - 6 का होल स्क्वायर।
के ले लो इसको, है ना, इक्वल टू पी एम निकाल लो। पी एम अपन कैसे निकाल लेंगे, एच कॉमा के की यहाँ पे डिस्टेंस निकाल लेंगे, इस पे जो अपने को लाइन दे रखी है इस पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल लो। परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या आ जाएगी, ये आ जाएगी अपने पास में h प्लस 2k, पॉइंट डाल दिया लाइन में और नीचे आ जाएगा √5। ठीक है, इसका भी होल स्क्वायर हम कर देते हैं। अब खोल लो इसको, तो एच स्क्वायर माइनस 6h प्लस 9 आएगा, प्लस के स्क्वायर माइनस 12k प्लस 36 आएगा, और इसको मैं 5 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, नीचे का √5 को लेफ्ट साइड में लेके आ जाते हैं, और h प्लस 2k को होल स्क्वायर को खोल लो, तो h स्क्वायर प्लस 4k स्क्वायर प्लस 4hk, ये अपने पास में वैल्यू आई। अब देखो, अब सबको कंपेयर कर देते हैं, जैसे यहाँ पे 4h स्क्वायर है और एक h इधर का आएगा तो इसको इधर लिख देता हूँ। ऐसे ही k स्क्वायर की बात करोगे तो 5k स्क्वायर है, लेकिन इधर बात करो तो -4k स्क्वायर है। h के लेफ्ट में तो है नहीं तो इधर से आ जाते हैं। फिर उसके बाद में -30h हो जाएगा, ये वाला हो गया, और अपने पास में 12 है तो -60k हो जाएगा, और 36 को 9 से ऐड कर दो, 45 है तो 45 इंटू अपन यहाँ पे कर देते हैं 5, तो 45 इंटू 5 करेंगे तो ये आ जाएगा 225, और लेफ्ट वाली सारी वैल्यूज अपन राइट में ऑलरेडी लेके आ चुके हैं। तो मेरे पास में आ गया 4h स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस यहाँ पे आ जाएगा 4hk माइनस 30h माइनस 60k प्लस 225, ये आ गई पैराबोला की इक्वेशन। अब कर दो इसको कंपेयर, इस जो दे रखी है उससे अगर मैं कंपेयर करूंगा, और देखो यहाँ पे देख भी सकते हैं अपने को कि यहाँ पे 225 पे कांस्टेंट टर्म यहाँ पे भी सेम आ रही है, तो अब कंपेयर अपन इसको इजीली कर सकते हैं, जहां से अल्फा की वैल्यू 4 आ जाएगी, बीटा की वैल्यू 1 आ जाएगी, और गामा की वैल्यू की बात करोगे तो गामा की वैल्यू भी 4 आ जाएगी, और बाकी सब तो देखो यहाँ पे कंपेयर अपन ऐसे भी कर सकते हो अभी इसके बाद में, कि हम यहाँ पे h, k को x, y से रिप्लेस कर देते हैं, फिर सॉल्व कर लेते हैं। अब सिंस यहाँ पे तीनों का सम पूछा है तो तीनों का सम अपने पास में 9 आ जाएगा, और ये इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर अपने पास में हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, जो कि देखो यहाँ पे ट्रेपेजियम से रिलेटेड अपने को दे रखा है। हमारे पास में क्या बोला है कि हमारे पास में ABCD एक ट्रेपेजियम है, जिसके जो वर्टेसेस है, 4 वर्टेसेस होंगे, ये एक्चुअली में इस पैराबोला पे लाई करते हैं। फिर बोला है कि AD और BC जो ट्रेपेजियम की साइड है वो एक्चुअली में y एक्सिस के पैरेलल हैं, और फिर यहाँ पे बोला है कि जो AC इसका डायगोनल है उसका लेंथ दे रखा है, और AC के बारे में बोला है कि ये 1,0 पॉइंट से पास होती है, तो अपने को ABCD का एरिया बताना है। तो 1,0 से पास होने का मतलब देखो यहाँ पे ये अपने पास में अगर पैराबोला है तो इसका फोकस हम निकाल सकते हैं, जो कि 1,0 आ जाएगा, या फिर 4 को 4a के इक्वल कर देंगे तो यहाँ से आ जाएगा, तो यानी कि ये फोकस से ही पास हो रहा है। तो हम यहाँ पे रफली इसको अगर मान लो मैं ड्रॉ करना चाहता हूँ तो कुछ इस तरीके से बनेगा कि ये y स्क्वायर इक्वल टू 4ax अपने पास में हो गया। यहाँ पे मैं इसको D पॉइंट बोल देता हूँ, यहाँ से हम स्टार्ट करें, इसको A पॉइंट बोल दो, तो ये अपने पास में y एक्सिस के पैरेलल आएगा। ऐसे ही दूसरी वाली साइड, इसको B बोल देते हैं, इसको C बोल देते हैं। अब इनकी हेल्प से अपने पास में एक क्वाड्रिलेटरल बन रहा है जिसमें 2 पैरेलल साइड्स अपने को दे रखी हैं, तो बेसिकली ट्रेपेजियम ही यहाँ पे बन रहा है। अब हमको यहाँ पे क्या करना है, एक और चीज इसने दे रखी है कि इसका फोकस जो है 1,0 है, तो अगर मैं इन डायगोनल्स को मिलाता हूँ, इस डायगोनल को यहाँ पे, तो इस पॉइंट की बात करूँ तो ये 1,0 अपने को इसने दे रखा। अब हम यहाँ पे देखो बेसिक सा अप्रोच लगाएंगे, जो यहाँ पे अगर मैं AC को देखता हूँ तो AC एक्चुअली में इसकी फोकल लेंथ, ठीक है, यहाँ पे ये अपने पास में फोकल दे रखी है इसकी, तो फोकल लेंथ इसने 25/4 दे रखी है। फोकल लेंथ क्या होता है, a इंटू टी प्लस 1/t स्क्वायर, ये 25/4 के बराबर है। a की वैल्यू अपने को पता है 1, तो ये आ जाएगा t प्लस 1/t का होल स्क्वायर इक्वल टू 25/4, जहां से हम इसको लिख सकते हैं कि t प्लस 1/t, दोनों साइड रूट लेंगे तो ये प्लस माइनस 5/2 आए। तो एक बार मैं प्लस ले लेता हूं, जब एक बार मैं प्लस लूंगा तो मेरे पास में आ जाएगा t प्लस 1/t इक्वल टू 5/2। अब ये एक क्वाड्रेटिक बनेगा, चाहो तो इसको क्वाड्रेटिक की हेल्प से सॉल्व कर लो, या फिर इसको ऐसा लिख दो, ठीक है, 2 + 1/2, जो कि 9th 10th में अपन कंसेप्ट पढ़ते हैं।
तो यहाँ से t की वैल्यू 2 आ जाएंगे, 2 और 1/2। ऐसे ही माइनस ले लो तो t प्लस 1/t की वैल्यू -5/2, जिसको अपन -2 -1/2 लिख देंगे। यहाँ से हमारे पास में t की दो वैल्यूज आ रही है, एक आ रही है -2 और एक आएगी -1/2। सारी कहानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो रही है, यहाँ पे x पॉजिटिव है। t की बात अगर अपन करेंगे, जो c पॉइंट है, c पॉइंट को क्या लोगे, at² 2at, जहाँ पे a की वैल्यू 1 है तो ये आ जाएगा t² 2t। तो ये 2t वाली जो वैल्यू है ये एक्चुअली में पॉजिटिव आनी चाहिए, तो अपन इसको कंसीडर नहीं करेंगे, हम केवल इसको कंसीडर करेंगे। इसमें से किसी भी एक वैल्यू को ले लो। फॉर एग्जांपल मैं t को 2 ले लेता हूं। जब मैं t को 2 लूंगा तो अब अपन यहां पे इसके कोऑर्डिनेट्स निकालते हैं। जैसे c पॉइंट के बारे में बात करते हैं, सबसे पहले इसको मैं हटा दे रहा हूं, है ना। अब कोऑर्डिनेट्स के बारे में हम यहाँ पे बात करें तो c पॉइंट अपने पास में यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये एक्चुअली में होता है t² 2t। तो यहाँ पे t की वैल्यू अभी हमने 2 निकाली है, 2 हम ले रहे हैं, तो ये 4,4 आ जाएगा। ऐसे ही a पॉइंट की बात करोगे तो फोकल लेंथ जो होती है, जब भी अपन फोकल के बारे में बात कर रहे होते हैं तो एक जगह अगर t लेते हैं तो दूसरी जगह -1/t लेते हैं। इसके बारे में कई बार अभी मैं बता भी चुका हूँ। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये अपने पास में आ जाएगा a/t² और -2a/t। यहाँ पे a की वैल्यू 1 है, इसको हटा दो, है ना, ये 1 आ जाएगा। इसको देख लो तो ये, अब देखो t की वैल्यू 2 लोगे तो ये पहला वाला 1/4 हो जाएगा, है ना, ये वाली वैल्यू 1/4 हो जाएगी। और दूसरे वाली की बात करो तो 2 / 2 -1, यानी कि इस a पॉइंट को मैं डायरेक्टली यहाँ पे 1/4, -1 ये मैं लिख सकता हूँ, और ये अपना b पॉइंट है। अब देखो और हम क्या कर सकते हैं, अभी हमको b और d पॉइंट भी चाहिए, तो b और d पॉइंट के बारे में ऐसा देख लो, ये एक्चुअली में इस पैराबोला पे तो लाई कर रहा है। तो अगर मैं यहाँ पे x की वैल्यू 4 लेता हूँ, जब मैं x = 4 लूंगा c पॉइंट के बेसिस पे, तो y² क्या आएगा, 4 × 4 यानी कि 16 आएगा। तो y की वैल्यू क्या आएगी, +-4। अब y की वैल्यू +4 तो मैंने यहाँ पे ले ली, तो मेरे को नीचे -4 लेनी पड़ेगी। और यहाँ पे देखोगे तो x कोऑर्डिनेट तो सेम रहेगा, तो y की वैल्यू बदलेगी। ऐसे ही इधर आ जाओ, जब हम x = 1/4 ले रहे हैं तो y² क्या आ जाएगा, 4 × 1/4 यानी कि 1। तो y की वैल्यू क्या आएगी, +-1। -1 हमने यहाँ पे ले ली, यहाँ पे x कोऑर्डिनेट बदलेगा नहीं, तो x की वैल्यू तो यही रहने वाली है, y की वैल्यू 1 हो जाएगी। अब बात करते हैं एरिया के बारे में, ठीक है, डायरेक्टली मैं वहीं पे निकाल दिया। तो एरिया क्या आएगा, जब भी अपन ट्रेपेजियम के एरिया की बात करते हैं, सम ऑफ पैरेलल साइड्स, तो पैरेलल साइड्स को देख लो। अभी पैरेलल साइड्स की बात करते हैं, एक साइड ये है, इस साइड की लेंथ देख लो, इस साइड की लेंथ देखोगे तो 1 तो यहां से यहां तक जा रहा है और 1 यहां से यहां तक जा रहा है, यानी कि टोटल लेंथ ये 2 हो जाएगी। ऐसे ही इसकी बात करोगे तो 4 ये है और 4 ये है, तो टोटल ये लेंथ 8 हो जाएगी। तो हमारे पास में यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आ जाएगा 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड, 8 + 2, ठीक है, 8 + 2 हो जाएगा। और इन दोनों लाइंस के बीच की डिस्टेंस कितनी है, ये यहां पे देखो, यहां पे x कोऑर्डिनेट 4 है, लास्ट में स्टार्टिंग में 1/4 है, तो 4 में से 1/4 को सब्ट्रैक्ट में कर देता हूं, ये अपने पास में आ जाएगा। तो यहां पे आएगा 1/2 इंटू ये 10 आ जाएगा, यहां पे देखोगे तो ये आ जाएगा 15/4, इसको इससे काट दो तो यहां पे आ जाएगा 75/4, और यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि अपने को बी ऑप्शन में दे रखा है। काफी अच्छा क्वेश्चन था ये, है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं कि हमारे पास में ए और बी दो पॉइंट है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है बेसिकली, किस चीज के, कि ये जो लाइन है और ये जो पैराबोला है, इसकी मिरर इमेज जो निकल के आएगी इस पैराबोला की, वो इस लाइन को इंटरसेक्ट करेगी दो पॉइंट पे, ए और बी पे। और ये मिरर इमेज किसके रेस्पेक्ट में निकल रही है, ये वाली लाइन जो है इसके रेस्पेक्ट में अपन निकाल रहे हैं। जब ऐसा हो रहा है तो ए और बी जो दो पॉइंट है उनके बीच की डिस्टेंस को ये डी बोल दे रहा है, और एक एरिया भी निकाल रहा है जहां पे एस ए बी ट्राइंगल से जो बन रहा है, एस जहां पे क्या है, इस y² = 4x वाला जो पैराबोला है, ना कि इसका मिरर इमेज वाला, इसका जो फोकस है और ए और बी जो पॉइंट है उनकी हेल्प से जो ट्राइंगल बन रहा है उसका एरिया, और सबको ऐड करवा। तो देखो यहां पे दो मेथड्स इसके हो सकते हैं। पहला मेथड हो जाएगा कि अपन इस पैराबोला का मिरर इमेज निकाल लें, जो कि थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड काम है ना, या फिर उसकी बजाय मैं ऐसा कर देता हूं, सिंस ये लाइन
इसके मिरर इमेज को इंटरसेक्ट कर रही है, तो इस लाइन का मिरर इमेज इसको इंटरसेक्ट करेगा। ठीक है, काफी इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है, क्योंकि देखो हुआ क्या था, जेईई एडवांस 2015 में ये वाला सेम क्वेश्चन पूछा गया था, सेम वैल्यूज थी, बस फर्क इतना था कि उसमें केवल डी तक पूछा गया था, यहां तक, और ये एक्स्ट्रा इसने ऐड कर दिया है। अब देखो हमको यहाँ पे क्या करना है, अगर रफली अपन इसको देखेंगे तो कुछ इस तरीके का होता है कि ये वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x जो है वो ऐसा पैराबोला बनेगा, और x प्लस वाई प्लस 4 इक्वल टू 0 ये यहाँ वाली लाइन आएगी, तो इसका मिरर इमेज यहाँ आएगा। खैर हम उस पर जा नहीं रहे, हम यहाँ पे इस लाइन का मिरर इमेज निकालते हैं इस लाइन के रेस्पेक्ट में अभी तक, लेकिन हम क्या देखें, पॉइंट का मिरर इमेज निकालना। तो लाइन का जब निकालना है तो उसके लिए अपन क्या करेंगे, ये सिंपल सी लाइन है y इज इक्वल टू -5। तो बेसिक्स अप्रोच ये होता है कि तुम ये वाली जो लाइन है इसको जिस लाइन में निकाल रहे हो उसमें पुट कर दो, तो यहां पे आएगा x प्लस -5 प्लस 4 इक्वल टू 0, यहां से आ जाएगा x इक्वल टू 1। तो y इज इक्वल टू -5 जो लाइन है उसका मिरर इमेज x इक्वल टू 1 आएगा। अब ये दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा होगा वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x को। देखो जैसे कि मैं अभी बता रहा था, यहाँ पे थोड़ा सा मैं एक डायग्राम भी बना के बता देता हूँ कि रफली इसमें ऐसा सीन हो रहा है कि ये एक पैराबोला है, फिर उसके बाद एक लाइन है, यहाँ पे इसका मिरर इमेज बनेगा, उसके बाद y इज इक्वल टू -5 ये वाली लाइन है, ये दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, ये a और b है, और अब इसका मिरर इमेज इस लाइन के रेस्पेक्ट में ये आएगा, है ना, ये दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ये वाला रहेगा, इसी वजह से ये अपन यहाँ पे इक्वेट इसको कर पा रहे हैं जो अपन ने अभी यहाँ पे किया है। और ये दो पॉइंट आएंगे, इसको a डैश और मैं b डैश बोल दे रहा हूँ, एक्चुअली में a डैश का इमेज है a और b डैश का इमेज b है ना। अब यहाँ पे एक चीज देखो, सिंस इसने d पूछा है, अगर मैं केवल इतना ही वैल्यू निकालूं, ये a डैश और b डैश पॉइंट निकाल लेता हूँ, इनके बीच की जो डिस्टेंस रहेगी वही डिस्टेंस यहाँ पे भी रहेगी, तो इससे अपना काम यहाँ पे काफी आसानी से बन जाएगा। जिसके लिए मैं क्या करता हूं, x इक्वल टू 1 और वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लेता हूं, जो कि a डैश b डैश की वैल्यू अपने को देंगे। तो वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 आ जाएगा, 4 इंटू 1 करोगे ये 4 आ जाएगा, y की वैल्यू +-2 आ जाएगी। तो हमारे पास में a डैश पॉइंट को अगर मैं 1,2 लेता हूं तो मेरे पास b डैश पॉइंट 1,-2 आ जाएगा। अब a डैश b डैश के बीच की डिस्टेंस 4 हो जाएगी, ठीक है, x कोऑर्डिनेट सेम है, y कोऑर्डिनेट के बीच की डिस्टेंस देख के सीधा 4 बोल सकते, तो d की वैल्यू सीधा 4 अपने पास में यहीं से आ गई। लेकिन ये तो आगे भी जा रहा है, अब जब ये आगे जा रहा है तो दिक्कत हो रही है। दिक्कत क्या हो रही है कि डिस्टेंस तो ठीक है, लेकिन इसने क्या किया यहाँ पे कि इसने ना मिरर इमेज वाले पैराबोला का अगर फोकस लेता तब तो अपन आसानी से कर लेते कि a डैश b डैश की हेल्प से जो ट्राइंगल बन रहा है उसका एरिया, लेकिन ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि इसका जो यहाँ पे फोकस है और इन दोनों की हेल्प से जो ये ट्राइंगल बन रहा है ना, सॉरी ये फोकस, ये तो वर्टेक्स आ गया, यहाँ पे 1,0 अगर का ये वाला पॉइंट जो है यहाँ से 1,0, ये जो ट्राइंगल बन रहा है इसका एरिया पूछा। अगर वो इसी के फोकस पे बात कर रहा होता तब तो आसानी से निकाल देते। अब उसके लिए हमको a पॉइंट और b पॉइंट चाहिए। अब a पॉइंट और b पॉइंट निकालने के लिए अपन यहाँ पे क्या कर सकते हैं, सीधा सीधा बेसिक्स अप्रोच वही लगा दो पॉइंट का, जैसे a डैश मेरे पास में है, a डैश पॉइंट का इस लाइन में मिरर इमेज निकाल लो, और वैसे ही b डैश पॉइंट का भी निकाल लो। तो जब मैं a डैश का मिरर इमेज निकालूंगा तो अपने पास फॉर्मूला क्या होता है, x माइनस x1, x1 1 है क्योंकि a डैश पॉइंट 1,2 है, डिवाइड बाई यहां से आ जाए उसका कोफिशिएंट 1 होगा, y माइनस 2 बाई 1 इक्वल टू -2, मिरर इमेज जब लेते हैं पॉइंट को लाइन में डाल दो तो यहाँ पे 1 + 2 + 4 आ जाएगा, डिवाइड बाई 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर आएगा। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो, अच्छा ये 2 नहीं आएगा, यहाँ पे 1 ही आएगा, ये 1 का ही स्क्वायर आएगा, तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये -2 इंटू यहाँ पे 7 और 1 8 हो जाएगा, डिवाइड बाई 2 हो जाएगा, ये -8 अपने पास में आएगा, सॉरी ये 7 आएगा ना, ये -7 हमारे पास में आएगा। तो यहां से x माइनस 1 इक्वल टू -7, तो x की वैल्यू आ गई -6, y माइनस 2 इक्वल टू -7, तो y की वैल्यू अपने पास में यहां पे आ जाएगी -5। यहां से हमको मिला a पॉइंट जो कि -6, -5 है। ऐसे ही अब हम बात करेंगे b डैश के लिए, तो b डैश के लिए जब अपन बात कर रहे होंगे तो यहाँ पे तो x माइनस 1 1 ये आएगा, यहाँ पे ये +2 हो जाएगा, इसके साथ साथ यहाँ पे जब पॉइंट डालोगे तो ये -2 आ जाएगा, नीचे 2 लिख दे रहा हूँ, इसको इससे कैंसिल कर दे रहा हूँ, यहाँ पे देखोगे तो ये आ जाएगा -3, 4 और 1 5, 5 में से 2 गया तो 3 और आगे माइनस है, -3 अपने पास में आ गया।
तो यहां से x माइनस वन इक्वल टू -3, तो x की वैल्यू -2 और y प्लस 2 इक्वल टू -3, तो y की वैल्यू हमारे पास में यहां पे आ जाएगी -5। ये हमारे पास में b पॉइंट आ गया -2, -5। अब हमको क्या करना है, अब चाहिए एरिया। तो ट्राइंगल के एरिया लगा देते हैं, सीधा सीधा डिटर्मिनेंट वाला कंसेप्ट अपन यहां पे लगाते हैं। एस पॉइंट क्या है, फोकस है इसका, जो कि 1, 0 होगा, तो बाद में 1 आएगा। फिर उसके बाद ए पॉइंट ले लो, जो कि -6, -5, यहां पे 1 आएगा। अगले वाला है -2, -5 और यहां पे 1 आ जाएगा। इसको सॉल्व करना है, और अगर नेगेटिव आता है तो पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देंगे क्योंकि एरिया है। तो यहां पे सबसे पहले 1 के साथ में -5 + 5, फिर माइनस में 0, इसके साथ कुछ आएगा लिखने की जरूरत ही नहीं है। लास्ट वाले 1 के साथ करोगे तो ये आ जाएगा 30 - 10, ये अपने पास में इसकी वैल्यू आई। ये गया, ये बचा 20, तो 1/2 इंटू 20 करोगे तो यहां पे वैल्यू आई 10। ये वैल्यू किसकी है, ए की। डी की वैल्यू हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, तो 4 + 10 करोगे तो यह आ जाएगा 14, और यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर अपने पास में होगा। इस तरीके से इस काफी अच्छे क्वेश्चन को अपन अप्रोच कर सकते हैं। अब नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि हमारे पास में 2 पैराबोला हैं जिनका फोकस सेम है। एक की डायरेक्ट्रिक्स एक्स एक्सिस है, एक की डायरेक्ट्रिक्स वाई एक्सिस है। रफली अगर अपन इसको बनाएंगे तो कुछ ऐसा हो रहा है कि एक की एक्स एक्सिस है, एक की वाई एक्सिस है। एक पैराबोला यहाँ पे है, दूसरा पैराबोला यहाँ पे है, 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट भी कर गया, और इनका जो फोकस है वो मैं यहाँ पे बोल दे रहा हूँ 4,3, ये अपने को दे रहा। अब हालांकि अपने को इससे कोई लेना देना नहीं है। अब अपन एक एक पैराबोला को लेके चलते हैं कि मान लो मेरे पास में एक पैराबोला ये है जिसके लिए यहाँ पे x = 0, यानी कि y एक्सिस जो है वो डायरेक्ट्रिक्स का काम कर रही। तो अब हम यहाँ पे क्या करें, इसके लिए हम यहाँ पे देखो, ये इसका फोकस भी हो गया। यहाँ पे कोई भी एक P पॉइंट मान लो जिसको H, K ले लेता हूँ। इस पैराबोला की इक्वेशन अपन निकाल लेते हैं। इस पैराबोला की इक्वेशन निकालोगे तो इसको मैं S बोल दे रहा हूँ, यहाँ से यहाँ की डिस्टेंस को M बोल दे रहा हूँ। तो अपन बोल सकते हैं PS = PM, यानी कि PS का होल स्क्वायर इक्वल टू PM का स्क्वायर, ये आ जाएगा। अब PS क्या है, PS अपने पास में इसको निकाल लो, H - 4 का स्क्वायर प्लस K - 3 का स्क्वायर। PM की बात करोगे तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस, ये अपने को पता है x 0 है, यहां पे पता है x की वैल्यू h है, तो टोटल डिस्टेंस h आ गई। तो यानी कि ये वाली वैल्यू h स्क्वायर के बराबर है। इसको अपन देखो x और y से रिप्लेस कर दो। चलो अभी मत करो, है ना, इसको इक्वेशन 1 बोल दो। ऐसे ही दूसरे वाले पैराबोला पे आ जाओ। दूसरे वाले पैराबोला का कहानी क्या है कि उसमें एक्सिस ये है, यानी कि y = 0, और ये पैराबोला ऐसे जा रहा है, यहाँ पे 4,3 है। अब केवल यहाँ पे डिफरेंस क्या आएगा, यहाँ पे डिफरेंस ये आएगा कि ये जो डिस्टेंस है ये अब k के बराबर हो जाएगी। तो अगर मैं पहले वाले की इक्वेशन को डायरेक्टली एक्स वाई से लिखूं, यानी कि x - 4 का स्क्वायर प्लस y - 3 का स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर, इसको बोल दूं, तो दूसरे वाले की इक्वेशन x - 4 का स्क्वायर प्लस y - 3 का स्क्वायर इक्वल टू वाई स्क्वायर अपने पास में आएगा। दोनों इक्वेशंस को देखोगे तो लेफ्ट पोर्शन सेम है, तो यहाँ पे राइट वाला भी सेम होगा, जिससे अपन क्या बोल सकते हैं कि एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई स्क्वायर, यानी कि y = ±x। बट सारी कहानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो रही है, तो x तो पॉजिटिव ही है ना, तो यहाँ पे x को अपन नेगेटिव लेंगे नहीं, तो y की वैल्यू इक्वल टू x, ये वाला केस हम ले लेते हैं। जब ये वाला केस हम ले रहे हैं तो x = y कर दो, अब पहली वाली इक्वेशन में डाल दो, यानी कि x - 3 का होल स्क्वायर प्लस x - 4 का स्क्वायर इक्वल टू x स्क्वायर, याद इसको सिंप्लीफाई कर लो। तो x स्क्वायर - 6x + 9 प्लस x स्क्वायर - 8x + 16 इक्वल टू x स्क्वायर, इससे तो ये गया, तो मेरे पास आ रहा है x स्क्वायर - 14x + 25, ये हमारे पास में आ जाएगा। अब इसकी वैल्यूज निकाल लो। देखो अब यहां पे भी हम क्या कर सकते हैं कि इसकी 2 वैल्यूज होंगी, x1 और x2 फैक्टर्स। अब यहाँ पे डायरेक्टली इसके फैक्टर हो नहीं रहे, तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन होगा यहाँ पे। तो हम यहाँ पे आ जाओ कि ये जो AB है, AB का स्क्वायर का मतलब क्या हो रहा है कि x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। लेकिन हमको पता है कि यहाँ पे x और y की जो भी वैल्यूज है सब बराबर होंगी, क्योंकि y = x है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ ट्वाइस ऑफ x2 - x1 का होल स्क्वायर। अब इसको चेंज कर दो, इसको अपन क्या कर देंगे, x1 + x2 का होल स्क्वायर माइनस 4x1 x2, इसमें वैल्यूज डाल लो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन से और इसको सिंप्लीफाई कर लो। तो यहाँ पे x1 + x2 को होल स्क्वायर करोगे तो ये आ जाएगा 14 का स्क्वायर, जो कि 196,
और x1 इंटू x2 की वैल्यू करोगे 25 आई, 25 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 100 आया, यहाँ पे बचा 96, 2 इंटू 96 करोगे तो ये आ जाएगा 192, जो कि अपने को बी ऑप्शन में दे रखा है और ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन ये है भी नहीं। अब नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन पे आ जाए सेगमेंट का, जिसमें अपने को क्या कह रहा है कि हमारे पास में वाई स्क्वायर इक्वल टू 12x करके एक पैराबोला दे रखा है। इस पैराबोला का एक फोकस है जो कि अपने को S दिया हुआ है। फिर कह रहा है कि PQ यहाँ पे एक फोकल कॉर्ड है और ये फोकल कॉर्ड इस पैराबोला की है और कुछ इस तरीके से SP इंटू SQ इसकी वैल्यू ये है। तो C अगर मान लो, यहाँ पे ये नहीं है, C को अगर मैं एक सर्किल लेता हूं जो कि PQ को डायमीटर मान के बनाया जा रहा है, तो उस सर्किल की इक्वेशन ये आती है। तो अल्फा बीटा माइनस अल्फा बताना, मतलब अल्टीमेटली अल्फा और बीटा की वैल्यूज अपने को फाइंड आउट करनी है। इसको अगर अपन देखेंगे ज्योमेट्रिकली तो क्या कहना चाह रहा है कि वाई स्क्वायर इक्वल टू 12x है, कुछ इस तरीके का पैराबोला है और इसका फोकस निकालोगे तो इसका फोकस एक्चुअली में 3,0 आ जाएगा, ये एस हो गया क्योंकि इसको 4a से इक्वल कर देंगे। फिर यहाँ पे कह रहा है कि PQ अपने पास में एक फोकल कॉर्ड है, ये PQ हो गया। PQ को डायमीटर मान के हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, एक सर्किल बना रहे हैं। अब ये सर्किल कैसा बन रहा है ये हमको पता नहीं है, हम रफली इसको ऐसा देख पा रहे हैं कि ये एक सर्किल है, हालांकि देख के एलिप्स लग रहा है लेकिन ये सर्किल, ठीक है। ये इसकी कहानी है और ये इसका डायमीटर है, ठीक है। ये भी थोड़ा सा देख लेना है ना, हालांकि एग्जैक्ट नहीं बन पाया बट रफली अपन यहाँ पे चीजों को देख रहे हैं कि PQ जो है इसके लिए डायमीटर का काम कर रहा है। अब मेरे को अगर सर्किल का इक्वेशन निकालना है तो मेरे को P और Q पॉइंट पता चल जाए तो काम अपना बन जाएगा। तो यहाँ पे अपन इसको क्या कर सकते हैं, फोकल कॉर्ड है तो वही वाले पॉइंट ले लेते हैं, पैरामीट्रिक AT स्क्वायर 280। तो यहाँ पे A की वैल्यू 3 है तो ये 3t स्क्वायर 60 हो जाएगा। यहाँ पे बात करोगे तो 3/t स्क्वायर माइनस 6/t हो जाएगा, t को -1/t से रिप्लेस कर देते हैं, ये अपने पास में आ गया। अब जो इसने ये वाला रिलेशन दे रखा है इसका अपन यूज करें। SP की बात करोगे तो ये वाली लेंथ है, ठीक है। अब हमको देखो पैराबोला के बेसिस पे अगर अपन चलेंगे तो यहाँ पे ऐसा बोल सकते हैं, ये डायरेक्ट्रिक्स अगर मैं इसको ले लूँ तो SP की लेंथ इसके बराबर होगी, इसको और कलर से ले, इसके बराबर, इसको M बोल दो, PM के बराबर होगी। तो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, PS इज इक्वल टू PM। PM की लेंथ की बात कर लेते हैं, ये वाली लाइन x इक्वल टू -a होती है, यानी कि ये x इक्वल टू -3 रहेगी क्योंकि a की वैल्यू 3। अब यहां से यहां तक की डिस्टेंस 3 है और यहां से यहां तक की डिस्टेंस तो जो x कोऑर्डिनेट है वो है, क्योंकि ये तो एक्सिस है बीच में, तो ये वाली वैल्यू अपने पास में आ जाएगी 3 + 3t स्क्वायर। ऐसे ही अपन QS निकाल लेते हैं। QS निकालने के लिए मैं यहाँ पे इसको यहाँ पे ले आता हूँ, इसको n बोल देते हैं, तो ये अपने पास में QN के बराबर हो जाएगी। अब ये क्या आ जाएगी, इसको अगर देखोगे तो ये आ जाएगा 3 + 3/t स्क्वायर। अब चलते हैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, ये क्या कह रहा है, दिस 3 ऊपर से कॉमन लिया तो ये 1 + t स्क्वायर आया, 3 वहां से कॉमन ले लो, ऐसा करते चलो नेक्स्ट पेज पे आ जाओ। 3 को कॉमन लिया तो 1 + t स्क्वायर आया इंटू 3 और यहाँ पे आ जाएगा 1 + 1/t, 1 + 1/t स्क्वायर और ये 147/4 के बराबर। मैं यहाँ पे 3 से इसको निपटाता हूँ तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 4 और 9 × 27, ये अपने पास में आ जाएगा। और हम यहाँ पे क्या करते हैं, देखो कि t स्क्वायर + 1 तो ये है, इसको सिंप्लीफाई करोगे तो t स्क्वायर + 1/t स्क्वायर आएगा, यानी कि t स्क्वायर + 1 का होल स्क्वायर बाई t स्क्वायर, ये अपने पास में आ जाएगा। ये 49/4 तो है, ये 3 को उधर ले जाओ तो ये 12 अपने पास में हो जाएगा। अब हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि ना, मैं एक्चुअली में टी स्क्वायर को कोई लैम्बडा ले लेता हूं, क्योंकि वैसे अपने को सीधा सीधा दिख रहा है कि टी की पावर 4 में कोई इक्वेशन बनेगी, उससे अच्छा है कि अपन टी स्क्वायर को लैम्बडा ले लो। तो यहां पे आ जाएगा लैम्बडा + 1 का होल स्क्वायर इंटू 12 और क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो इंटू लैम्बडा। अब हम यहाँ पे क्या करें, इसको खोल, तो 12 लैम्बडा स्क्वायर + 2 लैम्बडा और इंटू, तो ये 24 हो जाएगा। फिर यहाँ पे आएगा +12 -49 लैम्बडा इक्वल टू ये, तो 12 लैम्बडा स्क्वायर माइनस, तो 24 का दुगना 48 होता है, तो ये -25 बचेगा और प्लस ये आ जाए, तो यहाँ पे 12, यहाँ पे भी 12, 144 हो जाएगा। 144 के 25 के बेसिस फैक्टर करोगे 16 और 9 आएगा, तो हम यहाँ पे इसको क्या लिख सकते हैं, 12 लैम्बडा स्क्वायर -16 लैम्बडा -9 लैम्बडा + 12 = 0।
तो यहां से मैं अगर 4 लैम्डा कॉमन लेता हूं तो 3 लैम्डा माइनस 4 आएगा, फिर यहां से 3 कॉमन लिया तो यहां पे 3 लैम्डा माइनस 4 आ रहा है। तो एक फैक्टर 3 लैम्डा माइनस 4, दूसरा फैक्टर 4 लैम्डा माइनस 3। यहां से मेरे पास में लैम्डा की दो वैल्यू जा रही है, 3/4 या 4/3, कोई भी एक ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो सिंस मैं लैम्डा स्क्वायर को लैम्डा को टी स्क्वायर माना हूं, तो इसको मैं 4/3 ले लेता हूं। यहां से टी की वैल्यू भी निकाल लो, जो कि 2/√3 आएगी, हालांकि प्लस माइनस में आएगी, लेकिन सारी कहानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में अपने को दे रखी है, जैसे कि यहाँ डायग्राम से भी अपने को दे रखा है कि टी को अपन फर्स्ट क्वाड्रेंट में लिए, तो इस वजह से वाई पॉजिटिव रहेगा, तो अपन यहाँ पे पॉजिटिव इसको ले। अब अपन आ जाते हैं इस पे सर्किल की इक्वेशन पे। सर्किल की इक्वेशन निकालने के लिए पहले पी पॉइंट निकाल लेते हैं। पी पॉइंट की बात करोगे तो ये 3t स्क्वायर 6t है, तो 3 इंटू टी स्क्वायर 6 इंटू टी, ये अपने पास में आ जाएगा। इसको सिंप्लीफाई कर लो, ये तो आ गया 4। यहां पे देखोगे तो कितना आ जाएगा, देखो इसको √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो तो यहां पे आ जाएगा 4√3, ये अपने पास में इसकी वैल्यू आई। देखो 6 इंटू 2√3, इसको √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया, ये हो गया 3 से इसको काटा 2 और 2 4 और इंटू √3, ये अपने पास में इसकी वैल्यू आई। ऐसे ही हम निकाल लेते हैं क्यू पॉइंट। क्यू पॉइंट क्या है, 3/t स्क्वायर -6/t। तो यहाँ पे 3 इंटू 1/t स्क्वायर की बात करोगे तो ये 3/4 हो जाएगा, -6 और 1/t की बात करोगे तो ये √3/2 हो जाएगा, जिसको सिंप्लीफाई करोगे तो 9/4 -3√3, ये हमारे पास में आ गया। हम यहाँ पे क्या करते हैं, सिंस पी क्यू डायमीटर है तो डायमेट्रिक फॉर्म में सर्किल का इक्वेशन निकाल लेते हैं। वो क्या होता है, x - x1 इंटू x - x2 प्लस y - y1 इंटू y - y2 इक्वल टू 0। तो अपने पास में आ जाएगा x - 4 इंटू x - 4√3 9/4 प्लस y - 4√3 इंटू y प्लस 3√3 इक्वल टू 0। इसको बस सिंप्लीफाई करना है। इसको सिंप्लीफाई अगर अपन करेंगे तो खोलते हैं सबसे पहले कि भाई सबसे पहले x से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे आएगा x स्क्वायर -4x, फिर 9/4 से करोगे तो यहाँ पे आएगा -9/4x, फिर 1/4 से 4 कैंसिल हो जाएगा तो 9 बचेगा। फिर इधर आ जाओ, y स्क्वायर आ जाएगा और फिर आएगा -4√3y, फिर प्लस साइन आएगा, फिर 3√3y हो जाएगा, फिर यहाँ पे इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 12 इंटू √3 यानी कि 3 यानी 36 आ जाएगा, वो भी माइनस का, इक्वल टू 0। तो अब हमारे पास में क्या आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है एक्स स्क्वायर, यहाँ पे वाई स्क्वायर, और इस x वाली वैल्यू को ऐड कर दो, 16 और 9 25 हो जाएगा, 25/4 x आ जाएगा। यहाँ से देखोगे तो -√3y आ जाएगा, और इसको इसके साथ ऐड करोगे तो -27, ये अपने पास में आएगा। लेकिन यहाँ पे तो 64 मल्टीप्लाई में दे रखा है, तो मैं पूरी इक्वेशन को 64 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो यहाँ पे आएगा 64 x स्क्वायर प्लस 64 वाई स्क्वायर, और 64 से करेंगे तो ये 25 इंटू 16 आ जाएगा x के साथ में, यहाँ पे 64√3y आ जाएगा, -64 इंटू 27। इसको सिंस इसने कांस्टेंट वाली टर्म राइट साइड में ले रखी है तो मैं इसको राइट साइड ले जाता हूँ। अब अगर अपन कंपेयर करते हैं तो ये सीधा सीधा दिख रहा है अपने को कि ये अल्फा जो है इसकी बराबर, ये अल्फा आ गया और ये वाली वैल्यू बीटा आ गई। अब चाहो तो एक तरीका ये कि दोनों को यहाँ पे कैलकुलेट कर लो, फिर डिफरेंस निकाल लो, बट मैं यहाँ पे कह रहा हूँ बीटा माइनस अल्फा से अपने को निकालना है, तो मैं यहाँ पे 27 इंटू 64 माइनस 25 इंटू 16 ये कर देता हूँ। 16 को अगर कॉमन लिया तो 27 इंटू 4 बचेगा -25। 27 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 54 आता है, 54 को 2 से करोगे तो 108 आएगा। ठीक है, ऐसे कर लोगे तो कैलकुलेशन थोड़ी सी बच जाएगी। तो ये 108 आ गया, ये -25 आ गया, तो 16 इंटू यहाँ पे आ जाएगा 83। इसको अगर अपन मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास में वैल्यू निकल के आती है 1328 यहाँ पे इस मल्टीप्लिकेशन की वैल्यू आएगी, जो कि इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर अपने पास में हो जाएगा। तो कुछ इस तरीके से पैराबोला के क्वेश्चंस जो कि जेईई मेंस 2025 के जनवरी सेशन में पूछे गए उन सबको अपन ने इजीली सॉल्व किया। ऐसे ही बाकी चैप्टर्स को कवर अपन ने कर रखा है, जिसका प्लेलिस्ट आपको लेफ्ट साइड में भी दिख रहा होगा, वहां से जाके चेकआउट कर लो, या फिर डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट है, वहां से जाके भी आप बाकी चैप्टर्स को चेकआउट कर सकते हैं।
सो आज के लिए बस इतना ही. होपफुल यू गाइज फाइंड इट यूजफुल, एंड इफ यू फाइंड इट यूजफुल देन प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब.